प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। आमीन। तो हाँ, परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज का ये दिन उसने अपने अनुग्रह और दया के साथ हमें दिया है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन में जो परमेश्वर का आनंद और जो उसकी खुशी हमें वो अपने वचन के द्वारा देता है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। तो आज फिर से एक बार परमेश्वर ने ये अनुग्रह किया कि मैं उसका वचन आप लोगों के बीच में बांटूं और हम परमेश्वर के वचन में आनंद बनाएं। हालेलुया। क्योंकि शब्द में सामर्थ्य है। आमीन। तो आप सब के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जो परमेश्वर का वचन मेरे द्वारा सुनते हैं और आशीष पाते हैं, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जो यूट्यूब चैनल के द्वारा जो लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि ये भी एक सेवकाई है कि हम परमेश्वर का वचन सुनकर उसके वचन की महिमा करें और औरों तक उस वचन को पहुंचाने में परमेश्वर आप सबकी सहायता करे कि जो वचन हमें मिलता है, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हमें मिलता है, वो औरों के द्वारा औरों के पास भी हम शेयर करना सीखें ताकि वो और भी सुन पाए और आशीष पाए। हालेलुया। तो आइए हम दुआ करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने हमें देकर आशीष किया है। खुदावंद, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि ये मौका आपने दिया है मुझे कि मैं आपका वचन, आपका शब्द प्रभु लोगों तक पहुंचाऊं परमेश्वर, और लोग उसे सुनकर और देखकर आशीष पाए। पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक सुनने वाले भाई बहनों को प्रभु आप आशीष करें, उनके परिवार को आशीष करें खुदावंद। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो आज का मेरा संदेश है कि हम अपने मन की रक्षा कैसे करें। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगी, जैसे यिर्मयाह की किताब 17:9 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी यिर्मयाह की किताब 17:9। उसमें लिखा है, मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हमारा जो मन है वो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, क्योंकि जो भी बातें हमारे मन में, हमारे हृदय में उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा हम एक्शन करने लगते हैं। क्योंकि पहले हमारे मन में आता है, फिर हम वो माइंड में विचार करने लगते हैं और उन बातों के अनुसार हम व्यवहार करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे हम सुनेंगे कि सारी बातें हमारे मन से शुरू होती है, हमारे दिमाग में आ जाती है और फिर हम उसे एक्शन में करने लगते हैं। जैसे हम जानते हैं कि शुरुआत में हवा से जो सर्प ने बातें की, जो उसने उस मन में विचार किया कि जो सर्प ने उसे बातें की है, उसके ऊपर उसने मन में उस बातों को सोचा और विचार किया कि इसे खाना सही है, ताकि जो परमेश्वर ने जो बात उसको ना करने के लिए कही थी, जो फल उसको न खाने के लिए कहा था, उस फल को उसने कहा। परंतु जो परमेश्वर की बात को अनसुना करके शैतान ने जो उसके बातों में, उसके मन में जो बातें डाली कि ये खाने से क्या होगा, तो उस शैतान की बातों को उसने अपने मन में लिया और फिर उस एक्शन में किया। यहाँ हम देखेंगे कि शैतान ने, सर्प ने उसके अंदर सिर्फ वो बातें कही थी, उसको वो फल तोड़कर नहीं दिया था, फल हवा ने खुद तोड़ा। हालेलुया। तो जो हमारे मन में
हम सोचते हैं, किसी बातों पर हम विचार करते हैं, उन बातों को हम अपने माइंड में लाकर उसको हम एक्शन में कर देते हैं। तो ये मन में एक शब्द को डालकर शैतान ने एक माहौल क्रिएट किया, और उस माहौल में हवा खुद फंसी और उसने उस फल को तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया। हालेलुया। तो हमारे मन में हम क्या बातों को रखते हैं और क्या बातों को होने देते हैं, ये हमारे ऊपर अवलंबन डिपेंड होता है कि हम अपने मन में कौन सी बातों को जगह देते हैं। अनर्थ बातों को, बुरे बातों को, बुरे विचारों को, बुरे सोच को, अनगढ़ित कल्पनाओं को, हम कौन सी बातों को अपने मन में जगह देते हैं। हालेलुया। इससे बाइबल में कहता है कि मन सब बातों में अधिक धोखा देने वाला होता है। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर 3 बातें, हमारे मनों में 3 मन काम करते हैं। एक परमेश्वर का मन हमारे अंदर है, एक हमारा खुद का मन है, और एक शैतान का मन जो विचारों के द्वारा हमारे अंदर कार्य करता है, जो अनगढ़ित कल्पनाओं को हमारे अंदर उत्पन्न होने के लिए हमें उकसाता है और हम उसे करने लगते हैं। हालेलुया। तो बाइबल कहता है कि हमारे हृदय को और हमारे मन को परमेश्वर जांचता है, और जो हम करते हैं, हमारा व्यवहार, उसके अनुसार परमेश्वर, हमारे काम, उसके अनुसार परमेश्वर हमारे कामों का फल हमें देता है। हालेलुया। तो जो हम करते हैं उसके अनुसार, हमारे चाल चलन के अनुसार, हमारे जो अच्छे काम, बुरे काम, अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार, अच्छी बातें, बुरी बातें, इसके अनुसार हम जो काम करते हैं, हम जो एक्शन करते हैं, उसके अनुसार, हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर हमें फल देता है। अगर हम परमेश्वर से आशीषित और फलवंत होना चाहते हैं तो हमें अपने मन को परमेश्वर के मन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसके वादों के अनुसार हमें चलाना होता है। परमेश्वर का मन हमारे अंदर है, उसको हम कितना सुनते हैं। हालेलुया। तो हम और भी एक वचन को देखेंगे, मत्ती की किताब 15 का 8 और 9 में, हे कपटियों ने, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि होठों से, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। कोई लोग हम जानते हैं कि होठों से बोलते हैं, जैसे परमेश्वर का धन्यवाद देना हो, उसकी उपासना करना हो, उसकी आराधना करना हो, उसका सजदा करना हो। कुछ लोगों के अंदर ऐसा रहता है कि वो होठों से तो बात करते हैं, परंतु उनका मन जो है वो परमेश्वर से दूर रहता है। हम होठों से तो प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, आसानी से बोल पाते हैं, पर क्या उस शब्द के अनुसार हमारा व्यवहार होता है, हमारा मन उन शब्दों से जुड़ा होता है? इस बात को हमें जांचना है कि क्या हम जो करते हैं वो हमारे मन से करते हैं या सिर्फ हमने अपने होठों से कह दिया। जब परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसके लिए गीत गाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसके लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, हम किस तरह करते हैं? अपने होठों से या हम अपने मन से करते हैं? जो बातें हम अपने मन से करते हैं, अपने हृदय से करते हैं, सच्चाई से करते हैं, धार्मिकता से करते हैं, उन बातों से परमेश्वर खुश होता है, और नहीं तो ऐसी बातों को परमेश्वर व्यर्थ कहता है जो सिर्फ हम अपने होठों से कहते हैं। तो होठों से जो हम बातें करते हैं और मन से जो हम अपने बातें करते हैं, कौन सी बातें परमेश्वर को अच्छी लगती हैं और कौन सी बातें परमेश्वर को बुरी लगती है, इस बात को भी हमें सोचना है। आज जो हम विश्वासु है, परमेश्वर यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, परंतु कितने लोग हैं जो उसके वचन के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं? हालेलुया। कितना उसका वचन हम अपने जीवन में अमल करते हैं और उसके द्वारा हम अपने जीवन को चलाते हैं, या हम शैतान जो अनगढ़ित कल्पनाएं हमारे जीवन में बोने की कोशिश करता है,
माहौल को पैदा करने की कोशिश करता है, उसमें हम कितना फंस जाते हैं। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान होने के अधिकार से, हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हम कितना उसके वचन को अपने जीवन में अमल करते हैं और उसके द्वारा हम एक्शन भी करते हैं। सिर्फ वचन को पढ़ना और सुनना काफ़ी नहीं होता है, परंतु उस वचन के अनुसार कितना हम अपने जीवन को बिताते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। कुछ लोग होठों से तो परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं, परंतु उनका मन जो है परमेश्वर से दूर रहता है, परमेश्वर की बातों से, उसके वचन से दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ऐसे लोगों को वचन कहता है कि व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि ऐसी उपासना का, ऐसी भक्ति का कोई भी मतलब नहीं होता है जो सिर्फ होठों से की जाती है, जो सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए कही जाती है, परंतु जो बातें हम दिल से, मन से, सच्चाई से कर पाते हैं, उन बातों से परमेश्वर खुश होते हैं और प्रसन्न होते हैं। नहीं तो बात पर ऐसे होठों से सिर्फ बोलने के लिए बोलने वाले लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं, व्यर्थ ही हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं। तो जो हम करते हैं उसके अनुसार हम अपने जीवन को भी वैसे परिवर्तित करें, क्योंकि बाइबल में आगे इसी में लिखा है 15:11 में, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को शुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकालता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। जो हम खाते पीते हैं उससे हम अशुद्ध नहीं होते हैं, वो हमें अशुद्ध नहीं करता है, परंतु जो मनुष्य के मुंह से निकलता है वो अशुद्ध करता है, वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो हम कौन सी बातों को हमारे मन में रखते हैं, हमारे मन में कौन सी बातों को रखते हैं, किसके लिए क्या सोच विचार रखते हैं, किसके लिए कौन सी बातें रखते हैं, किसी के लिए कितनी बुराई, कितनी जलन, कितनी नफरत, कितनी अक्षमा हम अपने मनों में बना कर रखते हैं। कोई लोग तो सालों से जलन, नफरत, बुराइयाँ, यहाँ की बातें वहाँ करना, ये सालों से उनमें से निकाल नहीं पाते हैं, वो उन्हीं में ही बने रहते हैं। और इस कारण बाइबल कहता है कि जो तुम्हारे अंदर से निकलता है, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वो अशुद्ध मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। तो जो मनुष्य के अंदर होता है, मन में होता है, वही उनके होठों पर, उनके मुंह से निकलता है। अगर हमारे मन में किसी के लिए जलन है, नफरत है, अक्षमा है, तो जब हम उससे बात करेंगे, हमारे जो वाणी होती है, हमारे जो शब्द होते हैं, हमारे जो बातों से, जो मुंह से जो वाणी निकलती है, उनके अंदर वही छुपा हुआ होता है। वो उनकी वाणी से पता चल जाता है कि हम किसके लिए कैसी बातें बोलते हैं, किसका किस तरह से आदर करते हैं, किस तरह से निरादर करते हैं, ये उसके मुंह के वाणी से पता चल जाता है। इसलिए जो हम मुंह से, हम अपनी भाषा, हम अपने वाणी को बोलते हैं, उसमें प्यार झलकना चाहिए, ना ही कि नफरत, अक्षमा, जलन। हालेलुया। क्योंकि ये बातें हमारे मुख की वाणी से ही पता चल जाती है। इसके लिए हमारे जो शब्द निकलते हैं, हमारी जो मुख से वाणी निकलती है, वो प्रभावित होनी चाहिए, ना ही कि वो नफरत से भरी हो, ना ही वो जलन से भरी हो, ना ही वो कपट से भरी हो, ना ही वो बुराई से भरी हो। क्योंकि जो मनुष्य के अंदर होता है, जो मन में होता है, वही उसके होठों पे होता है। तो हम अपने अपने मन की रक्षा करना सीखें कि हम अपने मनों में क्या रखते हैं और हम अपने भाषा, अपने बोली में किस तरह की बोली बोलते हैं। हालेलुया। इसलिए व्यर्थ ही हम परमेश्वर की बातों को या उपासना को या भक्ति को न करें, परंतु हम अपने मन को शुद्धता और परमेश्वर के पवित्र वचनों से उसे सींचते जाए, और जो हमारे शरीर, हमारी जो भूमि है, उसे हम परमेश्वर के वचन से सींचते जाए और उसको अच्छा करते जाए, ताकि जो हमारे अंदर होगा, अगर हम परमेश्वर के प्यार से भरे हुए होंगे,
परमेश्वर के वचन से भरे हुए होंगे, उसके प्यार से, उसके दया से, उसके अनुग्रह से हम अपने मनों को भरे, हम अपने हृदय की भूमि को सिंचे हुए होंगे, वही हमारे मुख से निकलता है। और जब वो निकलता है तो लोगों को प्रभावित करता है, वो इफेक्ट, वो परिणाम लोगों के ऊपर पड़ता है, ताकि लोगों का जीवन जो है परिवर्तित होता जाता है। परंतु कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कुछ लोग हैं परमेश्वर का वचन भी सुनकर नहीं अपने जीवन में बदलाव लाते। वो परमेश्वर का वचन तो सुनते हैं, परंतु उस वचन को कार्य में नहीं लाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन पढ़ते तो है, परंतु उस वचन के अनुसार जीवन को नहीं बिता पाते हैं। यही कारण होता है क्योंकि हम अपने मनों में अनगढ़ित बातों को, अनगढ़ित कल्पनाओं को हमारे जीवनों में, हमारे मनों में हम बोए रखते हैं। इसलिए वचन प्रभावशाली होकर कार्य नहीं कर पाता। इसलिए यिर्मयाह 17:9 में लिखा है कि मन को एक असाध्य रोग लगा हुआ है। हालेलुया। हमें अलग अलग बीमारियों की जो लोग लगते हैं वही ज़रूरी नहीं होता है, परंतु जो हम अपने मनों में गंदी बातों को, बुरी बातों को, बुरे सोच विचारों को, जलन को, नफरत को रख के भी एक रोग को उत्पन्न करते हैं। उसके कारण हम अंदर से डिस्टर्ब रहते हैं। कभी कभी कोई लोग देखो, मुंह में अपने स्माइल तो करते हैं, मुख में होठों से बातें तो करते हैं, परंतु उनके मन में जो गंदगी भरी हुई होती है वो बनी रहती है। और इसके कारण हमें एक बात सीखनी ज़रूर होती है कि बाइबल में भी लिखा है कि मन का आनंद अच्छी औषधि होती है। तो अगर हमारा मन खुश होता है तो वो हमारे लिए एक अच्छी औषधि होती है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। बाइबल में ऐसे वचन, नीति वचन में लिखा गया है। हालेलुया। तो ये हमारी हानि इंसान की खुद की कर पाता है। जिसके लिए हम रखते हैं, जिसके लिए हम जलन, नफरत, बुराई, गंदे विचार, बुरे विचार, अशुद्धता रखते हैं हमारे मन में, इसके कारण इसकी हानि मनुष्य को खुद को होती है। जो रखता है वो उसको नहीं होती है जिसके लिए रखता है। इस वचन को हमें ध्यान से सुनकर उसके ऊपर ध्यान देना है कि ये वचन हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। तो जो हम किसी के लिए ऐसी बातें रखते हैं उसकी हानि जो मनुष्य रखता है उसके लिए होती है, जिसके लिए रखता है उसके लिए नहीं होती है। हालेलुया। तो इसके लिए हम अपने मन की रक्षा करना सीखें और अपने मन में अच्छी बातों को और अच्छे विचारों को एक दूसरे के लिए डालना और रखना सीखें। हालेलुया। आज हम देखेंगे परमेश्वर के एक चेले के बारे में जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया। हालेलुया। उसके भी मन में ये बातें डाली गई और उसने मन में ये बातों को डाला। जैसे फरीसी लोग यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते थे कि किस तरह से हम यीशु मसीह को पकड़वाए। हालेलुया। और ये बात यहूदा इस्करियोती को भी पता चली थी। हालेलुया। वो चेले भी जानते थे, उसमें यहूदा भी जानते थे, यहूदा इस्करियोती भी जानते थे कि ये लोग यीशु मसीह को पकड़वाना चाहते थे। और हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने ये बातें सुनी थी, उसके अंदर वो बातें मन में आई हुई थी। एक तरह से हम देखना चाहें मेरे ख्याल से कि जब फरीसी लोग यीशु मसीह को सता रहे थे, उसको मारने के बारे में षड्यंत्र रच रहे थे, तब यहूदा अपनी भी सेफ्टी चाहता था। चाह रहा होगा कि ये लोग यीशु मसीह को मारेंगे तो कहीं उसके चेलों को भी वो लोग हानि न पहुंचाए, इसलिए एक तरह से वो अपना बचाव भी करना चाहता था। इसलिए वो फरीसियों के साथ जो यीशु को पकड़वाने के लिए षड्यंत्र रखते हैं उसके साथ मिलकर उनकी बातों ने उनके अंदर उन्होंने बातें डाली कि अगर तू 30 सिक्कों हम लोग तुझे देंगे और इसके बदले तू यीशु मसीह को हमारे लिए पकड़वा कर दे। तो ये बातें उन्होंने डाली, परंतु उन बातों को लिया यहूदा इस्करियोती ने। ये जो शैतान भी हमारे मन पर अटैक करता है, पहले तो वो उस इंसान को समझने और जानने लगता है कि कौन सा इंसान है उसके कब्जे में फंसेगा। हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती को बहुत मौके मिले थे कि वो पछतावा कर सकता था,
वो जानते थे कि वो गलत है। जैसे पैसों की भी, जो यीशु मसीह का पैसे की थैली रहती थी, वो भी यहूदा इस्करियोती के पास रहती थी, वो उसमें से भी हेराफेरी करता था। ये भी बात उसको पता थी। जब हम जानते हैं कि जब मरियम ने यीशु मसीह के कदमों में जो इत्र को उंडेला, तब कोई और नहीं ये बात कह पाया कि ये कीमती इत्र तू यीशु मसीह के कदमों में क्यों डाल रही है। पर यहूदा इस्करियोती ने इस बात को कहा क्योंकि उसको उसकी कीमत पता हुई चली थी। क्यों? क्योंकि वो ही था जो पैसों की हेराफेरी करता था। हालेलुया। तो इंसान को अपनी गलतियां पता होती है। ये वहाँ पर उसको पैसों की हेराफेरी करता तो उस इत्र की कीमत भी जानता था जो मरियम ने यीशु मसीह के कदमों पर डाल दिया। हालेलुया। तो उस कीमत को जानता था कि वो इत्र कितना कीमती है। इसके लिए वो कह पाया कि तू इतना कीमती इत्र क्यों यीशु मसीह के कदमों में डाल रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो इंसान गलतियों को करता है और पछतावा करने का नहीं सोचता है, परंतु वो जानता है कि मैं गलत हूँ। जैसे यहूदा इस्करियोती को पता था कि कहीं ना उसने यीशु मसीह की चाल चलन को देखा था। यीशु जो चिन्ह चमत्कार करते थे वो अपने आंखों से देखता था। यीशु मसीह का स्वभाव वो अपने आंखों से देखता था। उसके साथ चलता फिरते थे। 12 चेलों के साथ यहूदा इस्करियोती भी वो जहाँ उनके साथ रहते थे, फिर भी वो यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में नहीं ले पाए। हालेलुया। इसी तरह से आज के इस मौसम, आज के यहाँ पर चलने वाली हर बात में जब हम परमेश्वर का वचन जो शब्द है हमारे लिए दिया गया है, जो ये पवित्र शास्त्र है वो हमारे लिए दिया गया है, वो पढ़कर भी हम अपने जीवन में को बदलाव में नहीं लाते, हमारे जीवन में पछतावा नहीं लाते हैं। हम गलत होते हैं तो वो वचन सुनकर भी हमारे जीवन में, हमारे मनों में वो पछतावा नहीं आता है। जैसे कि यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह के साथ होने के बावजूद भी उसके अंदर वो डर नहीं आ पा रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ और यीशु मसीह को ये बातें अच्छी नहीं लगती है। हालेलुया। तो वो उसको देखकर नहीं, अपने आप के अंदर सुधारने की कोशिश भी नहीं कर पाया और पछतावा लाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। आखिर समय आया, ये भी समय उसके पास आ गया कि यीशु मसीह ने उसको वो क्रूस पर चढ़ाने से पहले जब वो अपने चेलों के साथ बैठते हैं और रोटी और दाखरस को बांटते हैं, और यीशु मसीह जब उनसे बातें करते हैं रोटी और दाखरस में हिस्सा लेने से कि तुम में से कोई एक है जो मुझे पकड़वाएगा, तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। और जब यहूदा इस्करियोती ने रोटी लेने के लिए हाथ बढ़ाया और उसने आप ही कहा कि क्या प्रभु वो मैं हूँ, तो उसको पता है कि वो वही है। फिर भी यीशु मसीह उद्धारक और इतना सामर्थ्य परमेश्वर सामने होने के बावजूद भी, और उसको पता है कि मैं ही वो गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं वो पाप कर रहा हूँ, मैं ही यीशु मसीह को पकड़वा कर देने वाला हूँ, ये जानते हुए भी, देखते हुए भी, समझते हुए भी वो यीशु मसीह के सामने डरने के लिए नहीं, उसको हिचकिचाया नहीं और उसने कह दिया क्या वो मैं हूँ। तो परमेश्वर प्रभु ने कहा कि तू कह चुका। हालेलुया। तब भी यहूदा इस्करियोती के पास समय था कि वो पछतावा करे, परंतु उसने तब भी नहीं किया। आखिर उसने यीशु को पकड़वा कर दे दिया। उसके बाद उसको पछतावा हो जाता है। हम वचन को देखेंगे मत्ती की किताब 27 में, 27 के 3 में लिखा है, जब उसके पकड़वाले ने यहूदा ने कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों के पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैं निर्दोष को घात के लिए पकड़वाया का पाप किया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा दी। हालेलुया। उसको पछतावा हुआ कब? जो यीशु मसीह को पकड़वा कर देने के बाद। और भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगी, जब हमारे मन में छोटे छोटे पापों को हम जगह देने लगते हैं,
और पछताते नहीं हैं तो बड़ा पाप हम कर बैठते हैं और उसके बाद हमें वो कर्जा चुकाना पड़ता है, उस हानि का सामना करना पड़ता है जो हमें सोच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती ने खुद को फांसी लगा कर ले ली। हालेलुया। ये बहुत ही बड़ी खतरनाक और सोचने से भी बड़ी बात है कि उसने तब पछताया जब उसने बड़ा पाप करवाया कि यीशु मसीह को पकड़वा कर दे दिया। उसके बाद उसके अंदर पछतावा आया और उस पछतावे की सजा उसने अपने आप में खुद लगाकर फांसी को ले लिया। तो हम अपने जान से हाथ धो बैठे उससे पहले कि हमें सतर्क होकर अपने मन की रक्षा करनी चाहिए कि शैतान या हमारा खुद का मन जो हमारे अंदर काम करने लगता है तो हम किसकी सुनते हैं? परमेश्वर की सुनते हैं, अपने मन की सुनते हैं या शैतान की सुनते हैं? हालेलुया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम पहले के इसमें जैसे हम देखेंगे कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वाया और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उसके देह को तोड़ा गया वहाँ पर। परंतु आज भी वो रीति वो चलता आ रहा है नियम कि हम परमेश्वर के देह को खराब करते हैं। हालेलुया। भाइयों और बहनों, हमें वचन को बड़े ही ध्यानपूर्वक अपने जीवन में लेना है। आज यीशु मसीह की देह, पहले इसमें यीशु मसीह की देह को क्रूस पर चढ़ाया गया, वहाँ पर उसको तोड़ा गया, मारा गया और तो उसके शरीर को किस तरह से लहूलुहान कराया गया। पर आज भी हम यीशु मसीह के शरीर को, उसके देह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। कैसे? आज हम जानेंगे कि यीशु मसीह की देह हम हैं, कलीसिया उसकी देह है। हालेलुया। तो जो हम उसकी कलीसिया जो उसकी देह है, जो हम मसीह भाई बहन हैं, जो एक दूसरे को बातों से घात करते हैं, मन में आई हुई बातों से, जो हमारे अंदर होता है, जो अपने बातों से एक दूसरे का घात करते हैं, एक दूसरे के लिए चुगलियाँ करते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते हैं, एक दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं, घात करने का सोचते हैं, इन बातों से हम एक दूसरे को घात करते हैं। ये जो बाइबल कहता है कि हमारे मुख से निकलने वाली बातें अशुद्ध करती है और वो अपवित्रता की बात काम करती है। हालेलुया। तो हमारे मुख से भी हम, आज परमेश्वर का वचन एक तलवार को दर्शाता है, पर हमारे मुख से बातें निकलने वाली भी बातें घात करती है, लोगों का तोड़ती है लोगों को। हालेलुया। आज कलीसियाओं में भी ऐसे बातें चलती है कि पास्टरों के खिलाफ, सेवकों के खिलाफ, प्रचारकों के खिलाफ, जो सेवकाई करते हैं उनके खिलाफ हम आसानी से बात कर पाते हैं। जो चुगली की बातें, जलन की बातें, एक दूसरे को बदनाम करने की बातें, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को दोष लगाते हैं, इन बातों को हम मसीह के शरीर को, मसीह के देह को घात करते हैं, उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। हालेलुया। ये बातें तभी तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उस देह को क्रूस पर चढ़ाया गया। आज हम वही काम कभी कभी अपने जीवनों के द्वारा, मनों के द्वारा करते हैं कि यीशु मसीह के देह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। हालेलुया। आज हम विश्वासु होने के बावजूद भी, परमेश्वर का वचन सुनने के बावजूद भी, प्रार्थना करने के बावजूद भी, वो बात हम अपने जीवन में, अपने मन में हमें लिए नहीं पाते हैं कि हम किस तरह से यीशु मसीह के देह का घात करते हैं। कलीसिया जो उसका देह है और सिर यीशु मसीह को प्रकट कर दर्शाता है कि हमारा सिर जो है यीशु मसीह है, हमारा मुकुट है यीशु मसीह है और कलीसिया उसके देह को दर्शाती है। हालेलुया। तो हम उस देह को किस तरह से घात करते हैं? हमारे मुख की बातों से, हमारे ज़बानों से। एक तलवार की नाई हमारी ज़बान लोगों के बातों को घात करती है, यीशु मसीह के देह को घात करती है। हालेलुया। तो हमें कितना सतर्क होना चाहिए कि किसके लिए, किस अभिषेक के लिए, किस प्रचारक के लिए हम कैसी बात करते हैं। तो उन बातों में हमें अपने मन की रक्षा करनी है कि हमें होठों से जो हम बात करते हैं वो किस तरह से यीशु मसीह के देह को घात करती है। हालेलुया। हम अब इन बातों में सतर्क रहना चाहिए
कि हम किस तरह से परमेश्वर के कलीसिया को और उसके देह को घात करते हैं, एक दूसरे को बदनाम करके, एक दूसरे की गलती खुद न जानकर औरों से सुनकर, हालेलुया, हम दूसरे से सुनकर एक दूसरे की बदनाम करने लगते हैं, एक दूसरे को घात करने लगते हैं। तो हम अपने बातों से ही लोगों को और यीशु मसीह के देह को खराब करते हैं और उसको घात करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम इनडायरेक्टली परमेश्वर को ही घात करते हैं, हालेलुया, क्योंकि हम उसकी देह है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम अपने मनों की रक्षा करनी है, मनों को बुरे विचारों से, अनगढ़ित कल्पनाओं से हम अपने मनों को दूर रखना है। और ये कैसे हो सकता है? हालेलुया, ये परमेश्वर के अधीन होने से हो सकता है। बाइबल कहता है याकूब की किताब 4 में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुमसे दूर भागेगा। उसके लिए हमें परमेश्वर के अधीन होना, मतलब परमेश्वर के वचन में बनना ज़रूरी होता है। तब हम शैतान की ओर से आने वाली बातों से दूर रह सकते हैं और शैतान आसानी से हमारे मन में कब्जा नहीं कर सकता जब हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के अधीन होते हैं। हालेलुया, तब हम शैतान के बातों से और उसके होने वाले वार से बच सकते हैं। वो हमारे मन पर कब्जा नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके लिए हमें अपने मन की रक्षा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा करता है। परमेश्वर हमारे मन की रक्षा अपने शब्द के द्वारा करता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के अधीन होना है और शैतान का सामना करना है, तब वो हमसे, हमारे मन से, हमारे विचारों से, हमारे सोच से दूर हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हम अपने अपने मन की रक्षा करें परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसमें अधीन होकर। प्रेज द लॉर्ड। और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले और अच्छा ही करने की चाहत रखे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मसीहा ने हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करने का सोचा और उसने कर भी दिया। तो हम जो उसकी संतान हैं, हम जो स्वर्गीय वारिस हैं, हम भी एक दूसरे के लिए अच्छा ही करने का सोचें। अपने अपने मन में एक दूसरे के लिए अच्छी बातों को रखें, अच्छे सोच विचारों को रखें। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम जीत जाए शैतान की बुरी और अनगढ़ित कल्पनाओं से और परमेश्वर में हम विजय को प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम सबसे विनती है कि हम अपने मनों को परमेश्वर के वचन में बनाए रखें। प्रेज द लॉर्ड। ताकि परमेश्वर हमें हमारे मन की रक्षा करके हमें शैतान के बातों से और उसके होने वाले हर एक घात से बचाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। लास्ट एक वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूँगी, नीति वचन 26:25। उसकी मीठी मीठी बातों की प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। हालेलुया। तो हमारे मन में घिनौनी बातें भी रहती है, घिनौनी वस्तुएं भी रहती है। तो कभी कभी कोई लोग अपने चिकनी चुपड़ी बातों में हमारे मन में ऐसी बातें बोकर चले जाते हैं जिसके ऊपर हमारा माइंड विचार करने लगता है और वो बातें हम करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मन में हमारे कभी कभी घिनौनी बातों को भी किसी के द्वारा शैतान बोकर चला जाता है और हम मन में सोचने लगते हैं और माइंड में लेते हैं और वैसा करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसी बातों से हम बचें और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने अपने मन की रक्षा करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये वचन आपने सुनकर आप जरूर आशीष पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम अपने जीवन को परिवर्तित और बदलते जाएंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन को बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसके वचनों में बने रहेंगे तो उसका वचन हमें बदलता रहता है। हालेलुया। तो फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन सुने और औरों तक भी शेयर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर वीक का वचन आपके पास आता जाए। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, वचन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन आपको और आपके परिवार को आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन में
सामर्थ है और परमेश्वर जो कहता है वो हमारे जीवन में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन है। परमेश्वर, आपका वचन प्रभु हमारे जीवन के लिए हमारी समझ खोलता है, हमें बुद्धि और समझ से भरता है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन प्रभु प्रभावशाली है परमेश्वर, जो लोगों के जीवन को बदलता भी है और परिवर्तित करता है। तो पिता, पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक सुनने वाले भाई बहनों के हृदय में, उनके मन में आपका ये वचन प्रभावशाली होकर कार्य करे, ताकि हर एक का जीवन परिवर्तित हो जाए। खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और सुनने वाले हर भाई बहन को, उनके घर परिवार को प्रभु आप आशीष करें। पिता प्रभु, उनकी हर एक ज़रूरत को आप पूरा करें खुदावंत। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप उनके घर में, परिवार में बरकत दे खुदा। हम आपसे दुआ करते हैं, जिसे शांति चाहिए उसे आप अपने वचन के अनुसार शांति दे, क्योंकि खुदावंद आपका वचन कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। तो जिसके मन विचलित है प्रभु, उन्हें आप शांति दे परमेश्वर। जिनके मन भविष्यों की चिंता में लगे हैं परमेश्वर, उनको आप भविष्य की चिंताओं से दूर करें प्रभु, क्योंकि बाइबल कहता है 1 पतरस 5:7 में कि अपनी चिंता यहोवा पर डाल दो, वह तुम्हें संभालेगा। तो सच में प्रभु, जिनके मनों में अपने जीवन की, भविष्य की चिंता लगी पड़ी है परमेश्वर, उन्हें उन चिंताओं से आप मुक्त करें अपने वचन के द्वारा खुदा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिनका जीवन बोझ से दबा है परमेश्वर, तेरा वचन कहता है प्रभु भजन संहिता 50:22 में कि यहोवा पर अपना बोझ यहोवा को दे दो, क्योंकि वही बोझ से छुड़ाता है। तो सच में प्रभु यीशु, आप हर एक को उनके जीवन के बोझ से छुड़ाए और हर एक को भला चंगा और स्वस्थ रखे। खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप सब सुनने वालों को आशीष करें पिता। मैं हर एक के लिए आशीष को बोलती हूँ, शांति को और चंगाई को बोलती हूँ, यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना पिता आपसे मांगते हैं। आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे और हमेशा आप सबको बरकत दे और भला चंगा रखे। आमीन।